हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी की वीकली एनालिसिस की जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर दी है। उसके अंदर मैंने आपको मंथली चार्ट से लेके ओवरली चार्ट तक का एक ओवरव्यू दिया है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी बता दिए हैं। सेम हम बैंक निफ्टी में भी करने वाले हैं, राइट। और फ्रेंड्स, मैं आजकल डेली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैंने निफ्टी की वीडियो में भी यही बात बोली। तो जो बैंक निफ्टी के व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि फ्रेंड, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। वेरी सुन आई विल अगेन स्टार्ट और इंट्राडे की वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, लेकिन फंडा सेम है। फंडा जो मैं वीकली एनालिसिस में फॉलो करता हूँ वही इंट्राडे की वीडियो में भी फॉलो करता हूँ, वही इंट्राडे के ट्रेड में भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, और मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हाउ आई ट्रेड। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको देता हूँ। वो लेवल्स हमारी हेल्प करते हैं टू ट्रेड। उससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट स्ट्रांग है या वीक है। ठीक, लेकिन हमारा अपना एक पैटर्न है जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और वो प्योर प्राइस एक्शन है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। अब इंडिकेटर नहीं होता तो इससे क्या होता है कि नॉइज फिल्टर हो जाती है। नॉइज फिल्टर होती है ना, प्राइस एक्शन कर रहा हूँ ना, आप ऑप्शन चेन देख रहे हो ना, आप ये देख रहे हो कि कहाँ पर देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता। या प्राइस ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है तो सिंपल है बाय करना है, ब्रेक डाउन दे रहा है तो शॉर्ट करना है, बात खत्म हो गई। ट्रेंड बुलिश है तो बाय डिप्स करना है, ट्रेंड बियरिश है तो सेल ऑन राइज करना है। ट्रेंड जब चेंज होना होगा हम ऑटोमेटिकली चेंज कर लेंगे। वो एक स्टॉप लॉस के लिए मैं अपने शॉर्ट ट्रेड थोड़ी ना छोड़ दूंगा यार। आपको अगर यहाँ पे भी डर लग रहा था कि नहीं यार ये तो पुल बैक आ गया जुलाई 2022 में, तो उसके बाद से देख लो ना ये कितना जबरदस्त मूव आ गया। यहाँ पर आपने पुल बैक को रिवर्सल समझ लिया तो उसके बाद देखो कितना मूव आया। यहाँ पे आपने समझा तो आप देखो कितना आया। आप कोई पुल बैक आएगा फिर आप उसे रिवर्सल समझोगे तो फिर ऊपर की रैली मिस कर दोगे। तो जब ट्रेंड जिस तरीके से हो उस तरीके से ट्रेड कीजिए हमेशा, ठीक है, राइट। जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो बहुत तेजी से फॉल होगा बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन वो जब होगा हम उस वक्त डेफिनेटली शॉर्ट साइड ट्रेड करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल मार्केट क्या दिखा रही है, 5 महीने से साइडवेज। ये दिसंबर में एक 48,600 बनाया था, उसके बाद 49,000 बनाया जरूर, लेकिन अभी भी 48,600 के नीचे जाके क्लोजिंग हुई। ठीक है, उसके ऊपर निकल नहीं पाया। अब देखते हैं कि ये महीना जो एक दो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उसमें बाजार क्या करता है, अब फिर वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। मंथली चार्ट बाय डिप से वीकली चार्ट पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी, ये दिस दिस फेल्ड अटेम्प्ट डबल टॉप। लेकिन डबल टॉप कब एक्टिव होगा, जब ये जो वीकली कैंडल है 39,600 इसके नीचे बाजार चल पड़ेगा। 600 पॉइंट नीचे है, ठीक है, इसके नीचे बाजार चलेगा, साइडवेज का सिग्नल मिल जाएगा। नीचे चल रहा है, कोई बैड न्यूज आई वो यहां तक ले आएगी, गुड न्यूज आई वो इसको ऊपर ब्रेकआउट दिला देगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ट्रेंड क्या है, बैड। इसके ऊपर निकल गया ये जो 48,600 700 का लेवल है, हायर हाई, न्यू हाई। ठीक, राइट, क्लियर हो गया। डेली चार्ट पे मूव करते हैं। डेली चार्ट पे फिबोनाची लगाई रखा है, और आपको एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग दिख रही होगी कि ये जो क्लोजिंग है, ये सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन की ये क्लोजिंग रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हो गई थी, और उसके बाद ये पुल बैक दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए मास्टर कैंडल हो गई थर्सडे वाली। इसके लो के नीचे सेल है, इसके ऊपर चलेगा तो स्ट्रेंथ है। या फिर फ्राइडे की कैंडल के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब ये दो कैंडल्स के बीच का खेल बचा है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने कितना नॉइज फिल्टर कर दी। मंथली चार्ट पे हमें साइडवेज दिख रहा था, वीकली चार्ट पे हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस पे खड़ी है, बड़ा रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट पे हमें ये पता लग गया भैया ये दो कैंडल्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेकआउट और ये पुल बैक। ठीक है, राइट। ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओवरली चार्ट पे क्या दिख रहा है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन। ये तो अभी बनी है, ये तो सर अभी बनी है, इसका तो रीटेस्ट भी नहीं हुआ। अब ये अगर
नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो तमाम नीचे, ठीक। अगर ऊपर की तरफ कट गया तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। मैंने निफ्टी की वीडियो में भी यही बात बोली, ऊपर निकल गया शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक, राइट। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, बाजार 48,200-300 के आसपास खड़ा है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ आता है, 48,510 से लेके 580 का ये जोन आता है। जैसे ही ये कटेगा 48,680 ये लेवल लग जाएगा, और 48,680 से 800 तक अगर आप पेशेंस रख लेते हैं एज अ ऑप्शन बायर, इसे आप मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, तो इसके ऊपर निकलते ही आपको 49,120 और 49,530, 49,670 ये टारगेट मिल जाएंगे। 530 से 670 के बीच में कोई भी एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, 800-900 पॉइंट का आपको मुंह पकड़ में आ जाएगा। ये मैंने 48,800 इसलिए बोला कि ये गैप जोन है, इसके ऊपर निकलने के बाद तो फिर हायर हाई लगना है, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है कि भाई यहां तक जाए, रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे की तरफ चला जाए, तो नीचे की तरफ का यहाँ तो एक तो हम रिवर्सल कैंडल बनेगी तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, नीचे का जो हमारा, जिसमें हमें कहाँ कवर करना होगा, फ्लैट होते ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे का जो हमारा सपोर्ट है वो कहाँ आता है, नीचे का जो सपोर्ट है वो 740 से लेके 580 के बीच जोन में आता है। अब हो सकता है बाजार ऐसे करे और हमें यहाँ तक का ट्रेड भी नेक्स्ट वीक मिल जाए, वो हम देखेंगे। मैं हमेशा रिव्यू भी देता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड किया, और फिर यहाँ से हम बाय डिप्स करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 580 भी ब्रेक हो गया फ्रेंड्स, फिर वो 47,100 जाएगा, फिर यहाँ पे आप बैठ जाइए, वेट कीजिएगा 300 पॉइंट नीचे तक का, कि अगर वो 46,800 टूटता है तो फिर 46,580 से 46,200 तक के टारगेट आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, राइट। और ये नीचे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये इस तरीके से चला जाएगा, हो सकता है कहीं से भी रिवर्स हो जाए, तो रिवर्सल जरूर ध्यान दीजिएगा, जहां से रिवर्सल आ रहा है वो 1:1 में आप रिवर्सल भी प्ले कीजिएगा, जैसे हम लोग इंट्राडे में करते हैं, ठीक है। तो इस अगर ये नीचे जाता है, ये जो इमीडिएट सपोर्ट है 48,100 तक का, ऊपर जाके अगर नीचे आता है तो फिर ये 47,740 से 580 के जोन में आ जाएगा। ये टूटता है देन 47,100, उसके बाद 46,800 टूटता है तो 46,580, 46,200, और इस बीच में कहीं से भी वो रिवर्स हो सकता है। जहां से रिवर्सल होगा वो रिवर्सल पकड़िए और लॉन्ग साइड ट्रेड भी लीजिए, दोनों साइड ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वॉलेटिलिटी विल बी देयर, तो वॉलेटिलिटी का बेनिफिट इसी तरीके से उठाया जाता है, इसलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, इसलिए ये इनको फॉलो किया जाता है। ये सारे मैं सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं हमारे उसके ऊपर डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में देख लीजिएगा। आजकल फेसबुक पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, काम करना ही से बंद कर दिया है, बड़े दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम और आप टेलीग्राम और जो हमारा ट्विटर हैंडल है वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो लोग व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं, राइट। और इसका भी ट्रेंड अभी तक बाय डिप्स चल रहा था, लेकिन देर इज वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन फॉर्म करती है इसमें, ठीक है। ये केबीसी मूव देखे, ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट मारूंगा, मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिलेगा तब शॉर्ट मारूंगा, या इस रेंज के नीचे जाएगा तो यहाँ तक के लिए कर दूंगा इसके, और यहाँ से रिवर्सल भी आई विल ट्राई टू प्ले, नहीं आता तो तब तक मैं कंटिन्यू शॉर्ट करता जाऊंगा। शॉर्ट कैसे करना है आपको पता ही है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, दूसरे को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, या फिर पूरा बुक कर लीजिए, जब देखे कि लेवल टूट गया फिर से एंट्री मार दीजिए, जो सिंगल लॉट में काम करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।